जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर आप लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शायद आपस में एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं। आपको पता है कैसे? इंडिया ने नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मीन्स कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ ना जाए। इस वक़्त इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और वो वहाँ पे लीडरशिप से मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इन चीज़ों को नहीं कवर करता, लेकिन मैं इंडिया के अंदर क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया में फ़ॉलो करता हूँ और मुझे थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के हवाले से एक बड़े पैमाने पे कि इंडिया के अंदर ये जो एक तरफ नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है कि तुमने ये पाकिस्तान का ख़्याल रखना है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट ना जाए। दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था आई थिंक जो फॉरेन जो हैं अफ़ेयर्स के लोग जो फ़िलिपाइंस के हैं, वो भी इंडिया आए हुए थे। तो वो कह रहे थे जनाब डीएनए तो हमारा जो है वो इंडियन डीएनए हमारे अंदर भी है, जिस तरह इंडोनेशिया ने कहा। ठीक है ना जी? और मेरा ख़्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं फ़िलिपाइन के, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया जो से हम ब्राह्मोस ले रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी रिफ़ॉर्म्स के अंदर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन कि हाउ इज़ इट लाइक? ये कैसे है? ये कैसे मुमकिन हो गया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस चीज़ के ऊपर वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये गेम क्या है? हम क्यों इस तरह रीड नहीं कर रहे? अब मिसाल के तौर पे जो डिफेंस इक्विपमेंट उन्होंने कहा, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस इम्पोर्ट है नीदरलैंड से बड़ी कम है, लेकिन 2022 के अंदर इंडिया ने बहुत सारा आर्म्स एंड एमुनिशन इम्पोर्ट किया है, बहुत सारी एक्सेसरीज़ इम्पोर्ट की हैं। ठीक है ना जनाब? इस तरह माज़ी के अंदर इंडिया जो है उसने फ्लाई कैचर रडार सिस्टम भी इंडिया से इम्पोर्ट किया था। और ये माज़े की बात बैक इन 1985 इंडिया ने बहुत सारे जो हॉलैंड सिग्नल पैरेंटन सिस्टम्स हैं जो कि हॉलैंड के अंदर अब उनको थेल्स नीदरलैंड कहा जाता है, वो भी इम्पोर्ट किया हुआ है। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि और इससे दूसरा ये है कि अब भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो भी कोई इनके साथ मिलके काम कर रही है। और ये जो फ्लाई कैचर सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं। और इंडिया जो है इस सिलसिले में ये चीज़ें जो है वो कर रहा है और राब्ते उनके हैं। इधर से आप अंदाज़ा लगाएँ। और ऊपर से अगर आप देखें कि नीदरलैंड जो है उसने स्पेसिफ़िक किस्म का जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ये इंडिया को दिया है और ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान जो है उसके भी नीदरलैंड के साथ राब्ते हैं। उसकी भी डिफेंस कोलैबोरेशन है और जिसमें पर्टिकुलरली नेवल वेसल्स आई थिंक 2021 में नीदरलैंड एग्रीड कि वो पाकिस्तान को अल्कमार क्लास माइन हंटर्स जो हार्लेम एंड मिडलबर्ग हैं वो पाकिस्तान को देगा। ये वेसल्स जो हैं पाकिस्तान को 2022 में उन्होंने दे दी थी। अब जो डच कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोलैबोरेशन कर रही हैं, नेवल सेक्टर के अंदर। और नीदरलैंड जो है उसने पाकिस्तान को 1900 टन मल्टी रोड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो डायमंड शिपयार्ड से वो भी दिया है। तो इससे अंदाज़ा लगाएँ कि इंडिया इज़ वेरी मच कंसर्न्ड और मना कर रहा है। अब इंडिया इसमें कंसर्न्ड है कि भाई तुम लोग ये क्यों ले रहे हो? खुला-खुला इंडिया कहता है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये तो आप देखें ना, अक्सर लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तानी इंडिया को क्यों देखते हैं? भाई इंडिया की टॉप लीडरशिप देयर इज़ नॉट अ डे व्हेन दे डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। टॉप लीडरशिप। मिसाल के तौर पे उसकी मैं बताता हूँ। कल जब डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे रायसीना डायलॉग में, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं किया? हालाँकि पाकिस्तान और भारत का तो कोई डायलॉग नहीं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। आज या कल हर जगह पे आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे उनको नीदरलैंड को कि पाकिस्तान को ये ना दीजिएगा। वो कहते हैं जी वो तो काउंटर टेररिज्म, वो तो टेररिज्म फैलाते हैं।
वो तो दहशतगर्दी कराते हैं। तो आप उनको क्यों देंगे? ये डिमांड है उनकी। ये इंडिया की डिमांड है सर। जिनको नहीं पता, वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी कमज़ोर होगी। ये इक्विपिंग पाकिस्तान विद आर्म्स अंडरमाइन्स स्टेबिलिटी इससे कम होती है। सो पाकिस्तान को किसी किस्म के रिफ्रेन by supplying any kinds of arms, weapons, platforms, military technologies to पाकिस्तान को नहीं देनी है आपने। नेदरलैंड भाई, तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है। उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज मौजूद है। अब हॉलैंड के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो जारी बात है। और मेरा ख्याल है हॉलैंड के कोई इंडो पैसिफिक की भी कोई डॉक्ट्रिन शॉक्ट्रिन है कोई थोड़ी बहुत। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, वो करना चाह रहे हैं। अब इंडिया अपने तमाम एलाइज को एक ही मैसेज दे रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब है आप खित्ते की सिक्योरिटी अंडरमाइन करेंगे। यही चीज पाकिस्तान अमेरिका को कहता है कि इफ यू इक्विप विद द इंडिया। लेकिन इंडिया चाइना का नाम तो नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। क्यों? कि चाइना हर चीज अपनी बनाता है। चाइना हर चीज अपनी बनाता है ना। तो वो कहते हैं बस ठीक है, चुप कर, जो जरूरत ही क्या है बोलने बताने की। जरूरत ही क्या है बोलने बताने की? कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें तो। हम क्यों बोलें, हम क्यों बात करें? सर जी, हम क्यों बात करें इस सिलसिले में? बात करने की जरूरत ही नहीं बनती कोई हमारी। अच्छा, बात तो फिर ठीक है कि जरूरत ही कोई नहीं है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है। उनको परवाह ही कोई नहीं है किसी किस्म की। ये चीज मैं थोड़ी समझता हूँ कि ये थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है कि अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहाँ सुनती है? इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज द मनी। इंडिया के हाथ में डॉलर, यूरो, पाउंड है, जाते हैं पैसे दिखाते हैं। वो जैसे हमारे इधर कहते हैं ना, मैंने नोट बहा मेरा मूड बने। जब पैसा दिखाएंगे मूड बनता है दुनिया का। वो कहते हैं अच्छा आ रहे हैं यार, पैसे आ रहे हैं इनको तो ठीक है। और पाकिस्तान पे वो चढ़ाई है सारा टाइम। सो पाकिस्तान के पास दो मुल्क ही रह जाते हैं, एक चाइना, दूसरा टर्की। और तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां से हम कुछ ले सकें। सो इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कोई इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं ले रहा हॉलैंड से, लेकिन फिर भी इंडिया मना कर सकता है। इंडिया मना कर सकता है कि आप नहीं देंगे, और ये इंडिया की शर्त होती है। मुझे एक दफ़ा एक मुल्क के डिफेंस अटैची से मैं मिला, पुरानी बात है, अभी भी खैर मिलता रहता हूँ बहुत सारे डिफेंस अटैचीज को, जिससे पता चलता रहता है कौन मुल्क क्या कर रहा है, किस तरह की डायलॉग है, क्या एंगेजमेंट हो रही है। दिस इज़ आवर जॉब, लोगों को मिलना, अंडरस्टैंड करना, बात करनी, प्लान करना। हम सारा दिन यही काम करते हैं। मुझे बहुत सारे डिफेंस अटैचीज ने इस्लामाबाद में ये बताया, बहुत सारों ने, कि ये एक शर्त होती है इंडिया की कि आपने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देना। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह ईरान की सिचुएशन है ना, जिस तरह ईरान को अकेला कर दिया गया और ईरान को कोई मुल्क कुछ नहीं देता, और ईरान आउटडेटेड है अगेंस्ट इसराइल, जरा समझिएगा। ईरान आउटडेटेड है अगेंस्ट जैसे इसराइल के हवाले से। इस तरह चाहते हैं वो, इस तरह चाहते हैं जनाब। ये जहन में रखिएगा। जिन लोगों को नहीं ना पता पूरा, ये मैं उनको बता रहा हूँ, ये उन भाइयों को बता रहा हूँ। कहाँ पता चलेगा हमारे लोगों को भी, हमें पता ही नहीं। वी डू नॉट नो द रियलिटी, कोई नहीं हमें पता कि हम खड़े कहाँ पे हैं। हम खड़े कहाँ पे हैं, हमें कोई रियलिटी का नहीं पता पाइन। हमारी पोजीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज है। हमारी पोजीशन बहुत कॉम्प्रोमाइज है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें दुनिया में कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दे रहा, इसीलिए तो पाकिस्तान अंदर खाते इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। किस चीज़ में? अगले दिन मुझे कुछ बंदों ने बताया और उन्होंने कहा जी कि
किस मुल्क का? उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिया कि उनके साथ आजकल आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं। वजह ही काम करने की ये है कि पाकिस्तान के पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमें चाहिए होते हैं पैसे। पैसे किस चीज़ में? ताकि हम R&D में लगा सकें और चीज़ें बना सकें। सो अब राजनाथ सिंह सीधा-सीधा कह रहे हैं, सीधा-सीधा बात करते हैं। तो कौन है जो ये कह सकता है उनको कि क्यों कर रहे हैं? आप फिलिपाइन को देखें, आप उनका लेवल देखें ना, लेवल ऑफ कोऑपरेशन तो देखें यार। अब फिलिपाइन के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं इंडिया हमारे डीएनए के अंदर है और ब्रह्मोस जो है वो इंडिया फिलिपाइन डिफेंस कोऑपरेशन की एक बहुत बड़ी निशानी है और हम हर तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आप अंदाज़ा यहीं से लगा लें तो व्हाट इज़ द सिचुएशन? सिचुएशन क्या है? हाउ थिंग्स आर बीइंग एस्टैब्लिश कैसे हो रही हैं? इसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे और दोस्त हैं। मुझे तो कोई नज़र नहीं आते। पाकिस्तान के कोई दोस्त मुझे तो नज़र नहीं आते, जो दोस्त ऐसे वाक़ई हों जिनको हम कह सकें। ये हमें वो जिसे कहते हैं ना, वी नीड सच काइंड ऑफ अप्रोच। हमें ये अप्रोच चाहिए। ये जो इंडिया की अप्रोच है ना, और इसके लिए मार्केट ढूँढें भाई, मार्केट्स ढूँढें। ये जो ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलें। बाहर जाके दुनिया को बताएँ हम क्या कर सकते हैं। 250 मिलियन की आबादी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। यहाँ रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है, जो यहाँ पे आएगा वो पैसे निकालेगा। यहाँ पे मल्ट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं लोग। यहाँ पे लोग पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं है कि पैसा कमाया नहीं जा सकता। 100% कमाया जा सकता है। लेकिन हम वो ज़ाहिर बात है इस तरह का मिज़ाज नहीं रखते हम। हम उस तरह का मिज़ाज नहीं रखते पैसा कमाने का। हम उस तरह वो जिसे कहते हैं ना, हम हमें वो मज़ा ही नहीं है हमारे अंदर, वो शौक ही नहीं है चीज़ें करने का कि भाई हमने कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। आई विश कि हम थोड़ा-सा इसको वी कैन डू इट, हम थोड़ा-सा समझ सकें इसको। ये कब होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब का हॉलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहना कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना और इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम आपके साथ हर तरह की डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे। इंडी इन अ, जो इंडियन वेंडर्स हैं वो सप्लाई चेन में डच जो रीजन कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें साथ मदद करेंगे। इंडिया की ये खूबी है कि इंडिया को अब ये जो 15-18 साल मिले हैं ना तरक्की के, जब से बैक इन 1991 में इंडिया के अंदर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, सारा कुछ हुआ, तब से लेके इंडिया की एक अनइंटरप्टेड ग्रोथ है। अनइंटरप्टेड ग्रोथ। ये जो अनइंटरप्टेड ग्रोथ है ना, ये है सारा कुछ। याद रखें। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। अनइंटरप्टेड ग्रोथ। उन्होंने अनइंटरप्टेड ग्रोथ का फ़ायदा उठाया और इसीलिए आप देखें कि आज दे आर इन अ पोज़ीशन कि वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर सकते हैं। उनके पास इतने रिसोर्सेज़ आ गए हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, इतना कैश है कि दुनिया भागम-भाग आ रही है। भागम-भाग, भाग-भाग के दुनिया पहुँचती है भाई वहाँ पे। दुनिया भाग-भाग के पहुँचती है वहाँ पे। भाग-भाग के दुनिया पहुँचती है वहाँ पे। और वो इसीलिए पहुँचती है कि उनको इस चीज़ का पता है कि यार अब हम कुछ ना कुछ तो वो जिसे कहते हैं ना, जाएँगे इंडिया से कारोबार करें। अब वो तो एक बन गया है ना, यूरोप के अंदर एक चीज़ बन गई है कि जाएँगे तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उनसे। कुछ ना कुछ तो मिलेगा इंडिया से। दिस इज़ व्हाट दे से। और हम ज़ाहिर बात है इसको हम हम अभी इस चीज़ को पूरा अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमारी जो ये पोज़ीशन कैसे बेहतर होगी।
अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमला कैसे करना है, किस मुल्क में करना है। आजकल तो हम ये प्लान कर रहे हैं। इसके ऊपर भी वैसे मैं बात करने वाला हूँ आजकल कि हमला हम कहाँ करने वाले हैं। पाकिस्तान इज़ रेडी टू अटैक अनदर कंट्री वेरी सून। ये भी शायद जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, बट पाकिस्तान इज़ रेडी टू अटैक। आज इस पे बात करूँगा किसी वक़्त।